हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, ग्रीस के लिए फिर से कुछ वैकेंसीज आ गई हैं। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर हमें ट्रेडमैन चाहिए होंगे, यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन के लोग। साथ ही साथ कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जहाँ पर एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या है? एग्रीकल्चर वर्कर्स का प्रॉपर आपको यहाँ पर वर्क वीजा दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। तो देखिए, ग्रीस क्यों जाना चाहिए? वर्क परमिट आ जाता है, वीजा सक्सेस रेट बहुत ही बढ़िया है, टेस्टेड पुराने एम्प्लॉयज है। देखिए, ग्रीस शेंगन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। तो इन सब कुछ जो आपको चाहिए। सबसे अच्छी बात देखिए, प्रोफाइल कितने आसान है। अगर आपको सिविल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है फिर तो आप मेसन में, स्टील फिक्सर में या शटरिंग कारपेंटर में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो देखिए, शटरिंग कारपेंटर का काम सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहते तो मैंने आपको बता दिया, आप एज अ एग्रीकल्चर वर्कर भी जा सकते हैं। अगर आपको खेती बाड़ी का काम आता है, आप खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं। आप एज अ एग्रीकल्चर वर्कर जाइए। कितना कमाई होता है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? देखिए, 8 घंटा 22 दिन के हिसाब से लगभग 830 यूरो हम आपको बताते हैं। ध्यान रहे, 8 घंटा 22 दिन के हिसाब से, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के हिसाब से। सभी भारतीय, ऑलमोस्ट अधिकतर भारतीय, ना सिर्फ भारत में, गल्फ के देशों में भी हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, यानी कि महीने में 4 छुट्टियां काफी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप 4 दिन और काम करेंगे तो क्या आपको ओवर टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। बाकी के जो रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, मेडिकल, टैक्स, इनका क्या, सब कुछ आपका एम्प्लॉयर देगा। क्लियर हो गया? आप ऐसा समझ लें, यहाँ पर जो हमने सैलरी मेंशन की है 830 यूरो, ये तो मैंने आपको बता दी, 8 घंटा 22 दिन की है। क्लियर हुआ? इसके अलावा लगभग 1250 यूरो अलग से एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च करता है। किन चीज़ों पर? आपके रहने पर, खाने पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, मेडिकल पर, इंश्योरेंस पर। बात समझ गए? टैक्सेस पर। ठीक है, और ये जो सैलरी बताई मैंने 830 यूरो, ये बेसिक पे है। देख लीजिए यूरो का रेट क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यूरो का रेट बढ़ता जा रहा है, 92,000 पार कर चुका है। मात्र अगर आप 8 घंटा 22 दिन भी काम करते हैं तब भी आप 92,000 कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा हमारा अभी तक तो मैंने ऐसा कोई भाई देखा नहीं हमारा जो कि ग्रीस जाए और सिर्फ 22 दिन काम करे, क्योंकि हमारे सारे भारतीय जो कामगार हैं वे 26 क्या हो तो 28 दिन काम करने को तैयार है। तो अगर आप 26 दिन भी काम करते हैं तो आसानी से आप 1100-1200 यूरो उठा लेते हैं। और आप एक बार चेक करके देखिएगा कि अगर आप 26 दिन काम करेंगे और 1100-1200 यूरो कितना बनता है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, लेकिन इस बार हमारे पास सीमित संख्या में ही वैकेंसीज आई हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स को ही हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। भारतीयों के साथ साथ नेपाली नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे दुबई ऑफिस से। क्लियर हुआ? हाँ, नेपाली और भारतीय नागरिक हमारे नई दिल्ली या दुबई दोनों ही ऑफिस से फाइल्स को हमें दे सकते हैं। अगर जब मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेशी नागरिकों की, तो ध्यान रहे, बांग्लादेशी उन नागरिकों को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उनकी फाइल्स जो कि इस समय गल्फ देशों में काम कर रहे हैं जेन्युइन वीजास पर। ठीक है, बाकी का भारतीय और नेपाली नागरिक, वे चाहे इस समय भारत या नेपाल में है या गल्फ देशों में है, उनके लिए आसान है अप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई और नेशनलिटी से आप हैं और आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट करें, वो आपको बता देंगे कि क्या आपकी फाइल को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। ठीक है, देखिए, कंट्री और रिलीजन को लेकर ऐसा कोई बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है जब भी आप ग्रीस के लिए अप्लाई करते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, क्या बिना सरनेम वाले पासपोर्ट्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब सरनेम का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है ललित भदौरिया। ठीक है, नाम उपनाम हिंदी में लिख कर आता है, नेम सरनेम। तो ललित हो गया मेरा फर्स्ट नेम और भदौरिया हो गया सरनेम। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिखा रखा है, सोनू, राहुल, उदाहरण मैं दे रहा हूँ। सरनेम कुछ लिखा ही नहीं, ना उसका आगे कुमार है ना कोई और शब्द है। ऐसे लोग ग्रीस में आवेदन करेंगे तो दिक्कत आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई ना करें, और भी बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी? जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। क्या ईसीआर पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, ईसीआर पासपोर्ट वाले भाई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ईसीआर ईसीआर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस काम मैंने आपको बता दिए। इन सभी कामों को करने के लिए आप सक्षम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर वीजा टाइप कौन सा होगा? वर्क वीजा आपको मिलेगा। क्या वो आगे रिन्यू होएगा? बिल्कुल रिन्यू होएगा, आप आगे भी काम कर सकते हैं। क्या यहाँ पर आपको टीआरसी मिलेगी? बिल्कुल आपको टीआरसी मिलेगी।
क्लियर हुआ? कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, बाकी की बातें वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से कर सकते हैं। इसके अलावा रोमानिया में हमने कुछ इसी प्रकार की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हुई हैं, हमने बुल्गारिया की कुछ इसी प्रकार की वैकेंसी शेयर की हुई हैं, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट की, रशिया की, अल्बानिया की वैकेंसी शेयर की हुई है जहाँ पर फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, गल्फ की बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्लीज उन सभी को चेक कर लीजिए, ठीक है? वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं, सही समय पर अगर आप कदम बढ़ाएंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और ध्यान रहे, जो अच्छी वैकेंसीज होती हैं वहां पर हमेशा लिमिटेड लोग ही आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो बेहतरीन वैकेंसी है, ग्रीस बढ़िया देश है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल बहुत अच्छे रिलेशन हैं भारत और ग्रीस के, ठीक है? और अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग जो हैं ग्रीस जाएंगे और ग्रीस सरकार जो है बहुत सारे लोगों को वीजा देने वाली है। स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्क वीजा की, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए। और ग्रीस में 2.5-3 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में निवेश करके सीधा पीआर लिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भाई बहन है जो कि ऐसा करना चाहता है तो वे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक डिफरेंट कंपनी है ग्लोबल मोबिलिटी, जिसमें हम विदेशों में सुनिश्चित रास्ते से कैसे निवेश करना है, किस तरह से आपको पीआर मिलना है, विद फैमिली पीआर दिलाते हैं आपको, तो उसके लिए भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमारे एडवाइजर से बात करें तो आप उनको स्पष्ट बताएं कि देखिए मैम, मैंने ललित सर का ब्लॉग देखा था, कॉन्ट्रा मेंटर्स का ब्लॉग देखा था, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मेरा प्रोफाइल ये है, लेकिन मैं यूरोप काम करने जाना चाहता हूँ, या स्टडी वीजा पे जाना चाहता हूँ, या टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास पैसा है, हम वहाँ निवेश करके जाना चाहते हैं। कृपया करके उन्हें स्पष्ट बताएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे तो वो आपको जल्दी से सेवाएं दे पाएंगे। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मेरे से ही 1-on-1 बात करना चाहते हैं, या आपका पहले से कुछ खराब हिस्ट्री रहा है, आपके कुछ हिस्ट्री इन द सेंस कि जाने जाने में आपके कुछ रिफ्यूजल्स हो गए या कुछ गलतियां हो गई, आपको लगता है कि नहीं आपके प्रोफाइल में कुछ कमी है, आप 1-on-1 मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। उसके लिए मैं आपसे अलग से पैसा चार्ज करूंगा अगर आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं। तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करते हैं तो पहली बात तो हमारे एडवाइजर्स आपको स्पष्ट बता देंगे, फ्री में बता देंगे, काउंसलिंग हमको चार्ज नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 2, जब आप अपनी फाइल हमें दे देंगे, साथ ही साथ आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपना कुछ टोकन देंगे, मैं आपके साथ फ्री में बात करूंगा, क्योंकि तब तो आप हमारे कस्टमर बन चुके होंगे, राइट? फिर आप एक सब्सक्राइबर से सर्विस लेने वाले बन चुके होंगे, ठीक है दोस्तों? तो ऑफकोर्स उसके लिए हम चार्ज नहीं करते। लेकिन 1-on-1 अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, आपको 15-20 मिनट मेरे से अलग से बात करना है, तो अभी हमने उसको चार्जेबल कर दिया दोस्तों, ठीक है? क्लियर हुआ? और आप मुझसे ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं गूगल मीट के लिंक के थ्रू, अपने घर के कंफर्ट से बात कर लीजिए। आप इतना ट्रैवल करके तभी आए जब आपको फाइल को अप्लाई करना है, तो सिंपल एज दैट। बाकी का आपकी इच्छा। हमारे ऑफिस तो वर्किंग आवर्स में ओपन रहते हैं, भारत के अंदर 7 दिन ओपन रहते हैं, गल्फ में फिलहाल हम लोग मंडे टू सैटरडे अपने ऑफिस को ओपन रख रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम। ओके, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं ग्रीस की, प्लीज इन वैकेंसीज को शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, कुछ और आपकी एडवाइस है, राइट? अब देखिए, एडवाइस ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि सिर्फ फ्री की वैकेंसी ले आओ यूरोप की, या कुछ ऐसा ले आओ कि हम वहाँ जाके अर्न करके दे देंगे। मैं प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। फिलहाल इन वैकेंसीज में यह संभव नहीं है, तो इस तरह की एडवाइस नहीं चाहिए मुझे आपसे। हाँ, कुछ और अगर आप चाहते हैं बेहतर कि सर इन देशों का ये काम या कुछ ऐसा, तो प्लीज, राइट? और मैंने आपको बताया था कि जून 2026 में मैं खुद शेंगन आ रहा हूँ, और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपसे पूछा था कि कौन से 3-4 देश होंगे जिन आप चाहते हैं कि जिनको मैं एक्सप्लोर करूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें कि कौन कौन से कंट्रीज आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करूं शेंगन के, ठीक है? और इस महीने इनफैक्ट इस वीक में मैं यूएई में रहूंगा, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ दिनों के लिए। तो अगर आप में से कोई भी दुबई में मुझसे मिलने आना चाहता है, कोई नया कैंडिडेट जो कि फाइल लगाना चाहता है, करियर काउंसलिंग चाहता है, या फिर पुराने कैंडिडेट जिन्होंने फाइल्स हमें दी हुई थी किसी भी कंट्री के लिए और अपने प्रोसेस से रिलेटेड कुछ 1-on-1 बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है? दुबई ऑफिस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू। और अगर आप मान लो ड्यूटी पर हैं, आप थोड़ा लेट इवनिंग आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात को भी आपसे मिल लूंगा। दुबई तो सुरक्षित स्थान है, आप 9 बजे आइए, 10 बजे आइए, 11 बजे आइए। दुबई में आता ही इसीलिए हूँ कि आप लोगों से मैं बात कर सकूँ, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और लिंक्डइन पर हम लोग हैं। ये सभी वैकेंसीज हम लोग पहले अपने और मीडिया हैंडल्स पर पहले ही शेयर कर देते हैं, तो प्लीज
सिर्फ ब्लॉग्स का वेट ना करें, कई बार 5 या 10 फाइल ही हमें चाहिए होती हैं और वो जल्दी से फिल हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आप उस ब्लॉग को देखेंगे इमीडिएटली अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।